और एक और बड़ी खबर, यह भी पाकिस्तान को झटके की खबर है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने यह झटका दिया है। आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तानी लीग को छोड़ दिया। कॉर्बिन बॉश ने मुंबई में अफ्रीकी खिलाड़ी बॉश को स्क्वाड में शामिल किया है, यानी कि मुंबई इंडियंस में अब बॉश शामिल हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की जो लीग थी उसको छोड़ दिया, जिसके बाद नाराज पीसीबी ने कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेजा है। अब वही वाली बात हो गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करें। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने आपको एक और रिपोर्ट ऐसी दिखाई थी जो ये बता रही थी कि क्या बदहाली है पाकिस्तान में क्रिकेट की। जो लोकल लीग पाकिस्तान में वहां पर चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसकी फीस है $30। अब $30 का अनुमान आप लगा लीजिए, मोटा मोटा 2700 रुपए के आसपास ऐसा कुछ बन रहा है। तो 2700 रुपए फीस मिल रही है अगर किसी मैच की, तो क्या करेंगे उसमें खेल के। इसीलिए कॉर्बिन बॉश ने यह फैसला लिया कि भाई वो जो पाकिस्तान की सीरीज है उसको छोड़ देंगे और वो आईपीएल में हिस्सा लेंगे, और मुंबई इंडियंस टीम में वो शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान की सीरीज को पीछे छोड़ दिया। अब ये बात हजम नहीं हुई है पीसीबी को, और पीसीबी को लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि ये खबर अब इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। तो अब एक कानूनी नोटिस कॉर्बिन बॉश को भेजा गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कॉर्बिन बॉश। अब आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम को पीछे छोड़ दिया है कॉर्बिन बॉश ने। मनोज जोशी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के एडिटर भी हैं। मनोज जी, ये तो बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ, अब ये तो बड़ी भारी बेइज्जती वाली बात हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही ने बताया था कि 2700 रुपये मिल रहे हैं खेलने के पाकिस्तान में। शायद उसको अब जो कॉर्बिन बॉश हैं उनको लग रहा होगा 2700 के लिए क्या खेलूं, आईपीएल खेल लूं इससे अच्छा। नहीं, वो नेशनल T20 लीग के लिए थे और ये पीएसएल की बात हो रही है। और यहाँ क्योंकि पीएसएल में इससे तो खैर ज्यादा अमाउंट मिलता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आपकी प्लानिंग इतनी खराब है कि आप जब फरवरी मार्च में आप पीएसएल कराते थे तो आपको इंटरनेशनल लीग जो 20 होती है उससे आपको क्लैश करना पड़ता था, आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जूझना पड़ता था, आपको तीसरी लीग जो साउथ अफ्रीका की 20 लीग है उससे जूझना पड़ता था। लेकिन अब जो है आपको पता था कि ऑक्शन हमारे हो चुके हैं आईपीएल के, और आपके ऑक्शन आपका जो ड्राफ्ट सिस्टम है वो हमारे बाद हुआ है, तो आपको आईपीएल के साथ डेट क्लैश करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये स्थिति आई है आपको, और अपनी लीग में आपकी क्या असलियत है वो किसी से छुपी नहीं है। अमाउंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब एग्जॉर्बिटेंट, इतना ज्यादा है कि मतलब हर कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है, आईपीएल को अपनी अपॉर्चुनिटी मानता है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि दूसरा पक्ष भी हमें देखना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि बेशक उनके लीग में पैसा नहीं है, लेकिन प्लेयर्स जो है अगर एक लीग के साथ कमिटमेंट है उनका, तो फिर वो दूसरी लीग के साथ क्यों भागते हैं, क्यों पैसे के पीछे भागते हैं। हालांकि है तो ये गलत चीज ना। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो ऑप्शन की भी बात हो गई, और अब न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज है उसमें अब जो टॉप प्लेयर्स हैं वो खेल ही नहीं रहे हैं आपके पीएसएल में, पीएसएल की वजह से, आईपीएल की वजह से, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी जो है उनके आईपीएल में उपलब्ध होंगे। तो आप पिछली बार जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने आना था पाकिस्तान से सीरीज हुई, उसमें भी सेकंड रेटेड टीम गई, क्योंकि जो प्रमुख खिलाड़ी थे वो आईपीएल में बिजी थे, आईपीएल को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपनी डेट, अपनी प्लानिंग क्यों सही नहीं करती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनको चाहिए कि आप अपनी डेट्स जो हैं वो आईपीएल के साथ क्लैश ना करें, क्योंकि अन्य लीग के साथ क्लैश करेंगे तो चल जाएगा, आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे तो कोई भी खिलाड़ी आईपीएल की तरफ भागना चाहेगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी साथ में जुड़ने के लिए।